आप सभी का प्रताप ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो हम एक बात कहना चाहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं, हौसलों में उड़ान होती है। ठीक है, कि पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक, अगर हमारा हौसला बुलंद है, अच्छा है, तो हम अच्छी तरीके से पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं, प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, हुगली नदी तट पर, ये पर्सन नहीं होगा, यहाँ पे आपका पटसन हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा गलत हो गया है। पटसन या जूट, पटसन या जूट। ठीक है, नदी पर पटसन या जूट उद्योग स्थित होने के किन्हीं कारकों की विवेचना कीजिए। ठीक है, कारण बताने हैं, कारक कि किस कारण जो हुगली नदी तट पर है पटसन या जूट उद्योग स्थित है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा, हुगली नदी के तट पर जूट या पटसन उद्योग के संकेंद्रण के पीछे कई महत्वपूर्ण भौगोलिक और आर्थिक कारक जिम्मेदार हैं। भारत का अधिकांश जूट उत्पादक इसी क्षेत्र में होता है, जिसे हुगली औद्योगिक पट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो हुगली नदी के किनारे तट पर जो उद्योग स्थित है वो कैसा है, इसके पीछे कई भौगोलिक और आर्थिक कारण हैं। ठीक है, क्योंकि अधिकांश जूट जो है आपका इसी क्षेत्र में उत्पादित होता है। ठीक, जिसे हुगली पट्टी भी का जो चीज़ फसल जहाँ अधिक उत्पादित होगा उसी को उसी का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, या नदी का या जिस क्षेत्र का हो। आगे देखते हैं, कह रहा है इसके मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। तो पहला कारक देखते हैं हम, कच्चे माल की निकटता। ठीक है, देखते हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम जूट के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। हुगली नदी के आसपास के गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की उपजाऊ मिट्टी और गर्म आर्द्र जलवायु पटसन की खेती के लिए सर्वोत्तम है। उद्योग के पास ही कच्चे माल की उपलब्धता परिवहन लागत को कम करती है। ठीक है, तो कह रहा है कि कच्चे माल की जो उपलब्धता है वो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम जूट के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र, मतलब इसके पड़ोसी देश पश्चिम बंगाल के। ठीक है, तो वहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा की उपजाऊ मिट्टी है उससे गर्म आर्द्र पटसन की खेती के लिए सर्वोत्तम जलवायु होती है। ठीक है, जो कच्चे माल की उपलब्धता परिवहन लागत को कम करती है, मतलब कम खर्च में वहाँ तक उद्योग तक पहुँचाई जा सकती है। देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है जल की प्रचुर उपलब्धता। पटसन उद्योग को भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। कटाई के बाद जूट के रेशों को सड़ाने और उन्हें साफ करने के लिए नदी का मीठा पानी बहुत उपयोगी होता है। हुगली नदी साल भर पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है। ठीक, तो पटसन जो है इसके लिए प्रचुर पानी की मात्रा चाहिए, जिससे रेशे को सड़ाया जाए और उससे रेशा प्राप्त किया जा सके। ठीक है, जो हुगली नदी साल भर निरंतरता से पानी उपलब्ध कराती है। आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट है सस्ता जल परिवहन। हुगली नदी न केवल पानी का स्रोत है बल्कि यह एक सस्ता जल मार्ग भी प्रदान करती है। भारी जूट की गांठों को
खेतों से मिलों तक और माल को बंदरगाह तक ले जाने के लिए नावों और जलपोतों का उपयोग परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में बहुत सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो कहने का आशय है कि जो हुगली नदी है वो केवल पानी का स्रोत नहीं है बल्कि सस्ता जलमार्ग भी प्रदान करता है। ठीक है, जो जूट की गांठों को खेतों से मिलों तक और तैयार माल को बंदरगाहों तक ले जाने के लिए नावों और जलपोतों का उपयोग करके सुलभ बनाया जाता है। ठीक है, और सस्ता भी पड़ता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, रेल और सड़क मार्ग का जाल। हुगली नदी के दोनों किनारों पर रेल मार्गों और सड़कों का जाल, घना जाल बिछा हुआ है। यह बुनियादी ढांचा कच्चे माल को मिलों तक पहुंचाने और तैयार माल को देश के अन्य भागों में भेजने में मदद करता है। ठीक है, तो जो हुगली नदी है इसके किनारों पर, दोनों किनारों पर रेल मार्गों, सड़कों और का घना जाल बिछा है। ठीक है, जो माल को ले आने और माल को देश के अन्य भागों में भेजने में मदद करता है। ठीक, दोनों किनारों पर, इस तरफ भी और उस तरफ भी। अगला पॉइंट देखते हैं, 5 नंबर है, कोलकाता बंदरगाह की सुविधा। कोलकाता एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। यहाँ से तैयार जूट के सामान जैसे बोरे, रस्सी, कालीन को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में निर्यात करना बहुत आसान हो जाता है। यह निर्यात की दृष्टि से एक आदर्श केंद्र है। ठीक है, तो क्या है, कोलकाता का एक प्रमुख बंदरगाह है। कोलकाता एक प्रमुख बंदरगाह है जो शहर में है। ठीक है, यहाँ से जूट सामान, बोरे, रस्सी, कालीन को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक निर्यात किया जाता है। ठीक है, जो आसानी से हो जाता है। देखते हैं, 6 पॉइंट है छठा, बैंकिंग और बीमा सुविधाएं। कोलकाता एक पुराना व्यापारिक केंद्र रहा है। यहाँ बैंकिंग, बीमा और अन्य वित्तीय सुविधाओं की उपलब्धता ने इस उद्योग के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, तो बैंकिंग है और बीमा सुविधाएं। ठीक, तो इसका एक बड़ा पुराना व्यापारिक केंद्र रहा है। यहाँ से बीमा, अन्य वित्तीय सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। देखते हैं, लास्ट हेडिंग है, सस्ते श्रमिक। श्रमिक मतलब होता है मजदूर, कार्य करने वाले, काम करने वाले। पश्चिम बंगाल के साथ साथ पड़ोसी राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में सस्ते और कुशल श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं जो इस श्रम प्रधान उद्योग के लिए अनिवार्य हैं। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल जो आपका राज्य है, इसके साथ साथ पड़ोसी राज्य बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से जो है सस्ते और अच्छे वर्कर मजदूर उनको सस्ते दामों पे मिल जाते हैं जो श्रम प्रदान का उद्योग के लिए अनिवार्य, कम खर्च में अधिक कार्य हो सके, ऐसे मजदूर मिलते हैं, मेहनती। ठीक है, तो ये आज का रहा हमारा क्वेश्चन। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि फ्री में चल रही क्लासों का वो फुल आनंद उठा सकें। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।